देवभूमि उत्तराखंड। राजसी हिमालय की गोद में बसा यह राज्य अपनी विविध भौगोलिक विशेषताओं, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। ऊंची चोटियों, गहरी घाटियों, घने हरे भरे जंगलों और पवित्र नदियों से सजी इसकी भूमि सदियों से यात्रियों, तीर्थ यात्रियों और रोमांच प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं। आप सभी साथियों को सादर नमस्कार। तो गांव भ्रमण की इस वीडियो में आज आपको लेकर जा रहा हूं मैं टिहरी गढ़वाल के भिलंगना ब्लॉक के अंतर्गत गौजियाना गांव में। यख की जो भौगोलिक स्थिति है यह बहुत ही नाजुक है। न तो यक स्कूल है, जैसे कि लोगों को पलायन होना और फिर खेती का संबंध मायने है कि यक समय पर बारिश नहीं होती और पानी की सुविधा भी छे पर तय को रख रखाव नहीं, कोई देख रेख नहीं। जैसे कि बार बार पानी की समस्या होती और फिर पलायन के वजह से अब भूमि जो बंजर होगी, घर बार सब बंजर होगी। जब से एक झील बनी तो तब से लोगों को पलायन ज्यादा हुई। सबको अपना रोजगार था, दुकान थी, लेकिन तब बेरोजगार हो गया सब लोग। खर्च चुनाव लाए पलसवार। अच्छा। मर्च लाए ये फ्रास में लाए। अच्छा, बस वो याद है अपन रखा ना गोनी बांदर। मैं रख दनी जब जगवाल कुत्ता मार बाड़ू। हाँ, अच्छा। बस तब इस जगवाल ही आना पड़ दर सब्जी के। अच्छा अच्छा, भैंसा गुरु बिछाना आप लोगों रखे। छन था यहाँ तो नहीं, आज काले बेचा जो यहाँ में नहीं हुए। अच्छा अच्छा, तो पहली जो आपको गाँव था ये जब आपकी शादी हुई है और आज आप ये उम्र में पहुंच गया तो कुछ अंतर लगी आप हुई मजी? मैं अंतर तो बथेर न, पहले तो बहुत काम धंधा होता था पर अब बथेर फैसिलिटी हुई गाँव में। अच्छा, बथेरी होगी। हाँ दिन तो हमारे रोपनी रापड़े तो भैंसा गोरू सब कुछ रहता, बल्द भी था भैंसा भी था। तो अब नहीं लगाना आप लोग रोपनी? अब रोपनी हमारे और माँ दिन लोग आलू लाए, रोपनी भी लाई तो। अच्छा, आधे हल दिन या? हाँ आधा पर दिन। तो आप क्या नहीं करें आप लोग? मैं मेरे खुट पर वन पड़ा, मैं नहीं जा सकता। क्यों होगी? हाँ पुला मन यामन यांगूरन हाँ। मैं गाड़ी था ना अमरूतन फिर अमरूता आम गाड़ी सापड़े से। अच्छा नहीं गोड़ी पर ये संजन ने रही पुलम पालम। अच्छा, पर जब नहीं आई बांदर बुंदर तब खाई आना, इससे अपन दर वही जाऊं। अच्छा नहीं खाना कोई ना। अच्छा, यहाँ से नहीं खाना ये टमाटर? खाना कोई ना, ये घर आवा हुआ ना। अच्छा अच्छा कोई नहीं खाना। अच्छा। फ्रास में खाई जाना, हाँ मर्च भिंडी और ये करेला करेला नहीं खाना। और चचंडा कड़वा करेला भी नहीं खाना? ना कड़वा करेला। कड़वा करेला भी लगाए हैं आप लोगों का? हम चाहते ना छोटे को लोग पड़िया पड़िया भी नहीं खाए ना। अच्छा, बस मैं ये फोन रही नहीं ना तन पर।
अब तो हम बुढ़िया हो गया, परंतु तन भी हम थोड़े बहुत आप गुजारो करिए आना। दाल से ले सब्जी से ले हर चीज़ से ले, और विशेषतः हम यह छ कि अगर कोई भी शायद कहें तुम बड़चोरी वे साइड पूछा कीर्त सिंह तय कोई अगर सांपन काट हो तो तय को उपचार भी कर दो, क्या का हाथ पैर में गादों होगी फड़ों से तय को उपचार भी कर दा। हर चीज़ से मैं उपचार करता हूँ तय ना। तो और हर एक बीमारी मतलब पशु भी जाए को बीमार हो तय को मैं उपचार कर दूँ, लेकिन मैं थोड़ी बहुत अनुभव है पशु को, तो पशु को उपचार भी कर दो। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ी से हनुमान या किताब तय बारह में, तो तब मैं मालूम से कि कन हूँ। तो मैं हर चीज़ से हर काम तय मैं अपनाऊँ। अब थोड़ा चढ़ाई चढ़ने में दिक्कत होएगी, उम्र ज़्यादा होएगी, तो मैं अपनी तरफ से बनचूरी कीर्ति सिंह सैनी रोता हूँ तैसा मंत्र बताई मैंने। अच्छा तक तो मैंने सुफिट करी ये गाँव में बोली मैंने बथेर लड़का होता है निमानी कहना कहनी बोले को कदू बोले था इनकम की जगह हुए तो कदू कोई मैंने अपने जीवन में 5 पैसा हाथ बांधी मांग कह मुँह किले नहीं मांगी दान पुण्य हमारे बच्चों पर लगल कह मन वो कर मन न पिपला हमारे बाढ़ जो तैसा मैंने ये मंत्र बताए। सारो मंत्र सांप का काटिया को और गादों को और हर एक चीज़ को तो हाक जो भी इच्छा कई पशु पर केड़ा भी पड़ी तो मैं तय को भी उपचार कर दो। केड़ा पड़ी मैं लिख मंत्र कंचा सो पशु पिल खींचा घनसाली इख मो तय पर तय को वैसे मंत्र करना और वो जो छ ठीक हो जाओ। तो इतना पसानी हुए अनुभव और निःशुल्क भगवान देने वालों तो जी यख रोजगार नहीं कुछ हुआ नहीं। हम तो यह चाहना कि यह फैक्ट्री खोलो, प्रत्येक आदमी यह फंडा कर लोकल एक फंडा लगो जाओ बेड़ 20,000 में नहीं से यख 10 पर काम कर ला 10,000 तो होता है बहुत यक ना। परंतु करने क्या यक वो अच्छा नहीं रोजगार है नहीं तो पलायन हो गया। घर में बुजुर्ग लोगों की बेकदरी होएगी ना। अब ज़्यादा बुजुर्ग हम लोग तो कई होला बेचारा तो ताकत राशन लोने की या लाखों पानी करने की क्या तो ये दिक्कत तो मेरे बगीचा था यख अमरूद को अजू भी कुछ पेड़। तो अब देखा कि जब अमरूद को था तो जब तो बच्चा खाना रहा तब तो डाला छोटा था। अब बच्चा भागी गया ना फोन अब हम 2 बुढ़िया घर में वो भी कभी कभी तो हमने कदा खान और बोन भी नहीं बोल खाना था हैं। माल्टा का मेरा बगीचा था यार तो माल्टा भी आपका खा केवल भी था एक जगह 70 पेड़ केवल अभी भी जबकि प्रेम टेबल पैमास आए तो अमीन 70 पेड़ वो भी वही से घटाए तो लेखे। तो अब एक पेड़ भी आप सब उकटन लाके को खाता हुआ ना। तो हर चीज़ से आप मतलब या कि दिक्कत ही होनी फल फ्रूट भी ख़त्म और हर चीज़ से बर्बाद। जो पानी वाली तलाए थे तक बांझा पड़ेगी पानी वाली जमीन ख़त्म कैन कम। अब हम बुढ़िया बुढ़िया तो हमारे बस और चाह नहीं। और ये है दोस्तों ठीक सामने आम का पेड़ और काफ़ी खूबसूरत आम इस पेड़ पर लगे हुए हैं। और घर के आगे काफ़ी खूबसूरत फूल भी यहाँ पर खिल रहे हैं। और यदि मैं ऊपर इस तरफ आप लोगों को दिखाना चाहूँ यहाँ पर भी एक आम का पेड़ है जिस पर भी बहुत सारे आम लगे हुए हैं। और
और यदि मैं यहाँ से ऊपर आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो ये अखरोट लगे हुए हैं, काफ़ी सुंदर। इस पेड़ पर खूब सारे आम लगे हुए हैं, अगर बंदर रख पाए इनको। इंटर तब हुए 1957। हाँ 57 शुरू हुए थे तो हाई स्कूल तब हुए वे भी विंटर तब हुए पहले हाई स्कूल तक था और हॉस्पिटल भी था तक हॉस्पिटल में आग लगी तक अब 3 जगह पर तक हाई स्कूल बनेगी तब से हॉस्पिटल पे लिखे आए वो या पे लिखे हुए सो तो तब मैं बोलूँ कि अब जो तो अब हम तय टाइम पर भाई थी वो तब तकलीफ हुई तब नहीं पढ़ सके हम। माँ बाप भी मेरे बुजुर्ग रहे तो मेरा पिताजी ने बोले कि भाई क्या कर तुमने पढ़ी ताई भाई हमारी कि हमारे आशीर्वाद तुम होता है बोली तुम हमारी सेवा करा ना तो हमने तुम सेवा करी भाई जो कुछ लाखों पानी करी तो होता है। तो अब आ गया हूँ दोस्तों मैं इस तरफ दूसरे मोहल्ले की तरफ। ये गोजाना गांव का दूसरा मोहल्ला है और इस तरफ भी देख सकते हैं आप लोग काफ़ी सारे मकान हैं। और यदि इस तरफ मैं दिखाना चाहूँ तो इस तरफ भी बहुत सारे मकान हैं। तो देखते हैं यहाँ जाने का रास्ता और इस तरफ चलते हैं। इस तरफ भी ग्रामीणों से बात करते हैं और ठीक सामने आप फिर से खैट देख सकते हैं जहाँ की आजकल सप्ताह भी चल रही है और टिहरी झील का थोड़ा बहुत अंश यहाँ से दिख रहा है। हालांकि आजकल झील का जल स्तर कम हुआ है। तो बढ़ते हैं इस तरफ आगे। इस तरफ भी काफ़ी सारे मकान दिख रहे हैं। के सर पे उपजा सब कारण था एक एक दो पशु भैंसा बल्द भी ना ये भैया हम पशु ले आयो तई मेरा जो तो दो 3 भैंसा रहन बागी अपना रही बल्द बड़ा रहे मेरा बल्द ठट पाने वाला उतर था टर्क में ना तो आज भाई अब चाहिए कुछ तब क्या ना आज गाँव बल भैंसा एक जोड़ी बल्द नहीं कह के ना एक जोड़ी नहीं आप बस अब आवारा पशु जाइए अपना होना हाल क्या लगाना गाँव कुछ ना क्या लगाना कुल्लू न खाना तब दाल गाथ बोना थोड़ा थोड़ा और कई बेचारों ने कई ट्रैक्टर टूटर तब ट्रैक्टर वो लोग गाँव में या 2 को तो तय ट्रैक्टर से काम करना तो पैंच दिया ना गाँव वाला ट्रैक्टर ये क्या है पैसा जानता ही है। अच्छा हाँ लगाया हाँ पैसा जानता ही है। अच्छा हाँ तो ये सब बात अच्छा एक ये जो सौर ऊर्जा का संयंत्र यहाँ पर लग रहा है इसके लिए
आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तराखंड में ये मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के नाम से इसको लोग लगा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड के विशेष करके पहाड़ी राज्यों में पलायन रोकने के लिए जिस प्रकार से कि आपने अभी गांव का विजिट किया, इस विजिट में आपने देखा होगा कि अधिकतम ज़मीन जो है वो बंजर पड़ी हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सार्थक प्रयास है कि हम किस प्रकार से उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों से इसका पलायन रोका जाए। उस परिप्रेक्ष्य में कई प्रकार की योजनाओं में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना भी एक लाभकारी योजना है। तो इसमें सरकार ने एक ये भी गाइडलाइन रखी है कि ये केवल उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए ही ये योजना है। उत्तराखंड से बाहर अन्य स्टेट के किसी भी व्यक्ति के लिए ये मान्य नहीं होगी। इस योजना को बिना किसी अनावश्यक खर्चे किए हुए आपको सीधे जो है आवेदन करने के लिए 5,000 का एक ड्राफ्ट लगाना पड़ता है उत्तराखंड सरकार के नाम, उरेडा के नाम से। इसका जो हेड ऑफिस है टिहरी जिले का ये नरेंद्र नगर में है। और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको इसका एलओए मिल जाता है। एलओए मिलने के 1 साल के भीतर आप लोगों को सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, इसको लगाना भी पड़ता है। साल भर के भीतर अगर ये संयंत्र नहीं लगाया जाएगा तो सरकार जो है आपको जो एलओए क्या है उसको निरस्त कर देगी। इसमें अलग अलग सौर संयंत्र हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक। 2-3 किलोवाट के जो रूफटॉप छतों पर लगाए जाते हैं, उसके बाद खेतों में 25 किलोवाट से लेकर के और मैक्सिमम एक परिवार को 200 किलोवाट का सौर संयंत्र ही सरकार देगी। उससे अधिक कोई लगाना चाहे तो वो स्वयं के अपने हर्जे खर्चे में, इसमें सरकार का 40% सब्सिडी का मानक रखा हुआ है। सरकार इसको लगने के बाद इसकी कागजी कार्यवाही पूरी होने के बावजूद इस पर जो है 40% सब्सिडी देगी। ये पूरा जो सौर संयंत्र लग रहा है ये 200 किलोवाट का है और इस 200 किलोवाट की जो कॉस्ट है वो 1 करोड़ रुपए है। इस 1 करोड़ में 30% जो भी काश्तकार अपनी ज़मीन में इसको लगाना चाहे उसको अपने पास से देना है और 70% बैंक बिना किसी गारंटी के लोन दे रहा है। इसमें जो बैंक गारंटी है वो हमारी केंद्र की सरकार की है। इसमें सीधे सीधे केंद्र सरकार गारंटर है और हमने किसी भी व्यक्ति को कोई गारंटर नहीं रखना है। इजीली बहुत ही आसानी से मतलब इस पर लोन उपलब्ध हो जाता है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने जब इसके लिए आवेदन किया तो मैंने किसी भी बैंक से बात नहीं की। बैंक वालों को जैसे ही पता लगा कि मेरा ये सौर संयंत्र पास हो चुका है तो स्वयं बैंक वालों ने मुझसे संपर्क किया और मेरे घर पे आए और मुझे 70 लाख रुपए का लोन उपलब्ध कराया। उसका 30% जो मानक है वो मुझे स्वयं से देना है और इस प्रकार से अब ये 10-15 दिन के भीतर भीतर इसका कार्य निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और ये सौर संयंत्र काम करना शुरू कर देगा। इसकी कैपेसिटी के बारे में मुझे बहुत अधिक तो जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल मुझे जो जानकारी उपलब्ध हुई है इसके बारे में तो ये मिला है कि इस पर लगभग 200 किलोवाट पर 900 से 1200 यूनिट प्रतिदिन
यानी कि महीने में 30,000 से 40,000 यूनिट के बीच इसकी यूनिट आनी चाहिए, जिसको कि उत्तराखंड सरकार में विद्युत विभाग इसको 4 रुपये 64 पैसे के हिसाब से हमसे बिजली खरीदेगा। और इस पर जो है 11,000 वोल्टेज की एक लाइन भी लगनी है, जिसको कि करीब 300 मीटर की दूरी में सरकार का मानक है। यदि 300 मीटर की दूरी पर 11 kV लाइन उपलब्ध है तो वो आसानी से NOC देती है। तो मेरे पास भी ऐसे ही संयोग से जगह थी कि मेरे 250-300 मीटर की दूरी पर 11 kV की लाइन है। वहाँ से यहाँ तक विद्युत विभाग, उसको आपने रास्ते में आते हुए देखा होगा कि विद्युत पोल रखे हुए हैं, तो तुरंत उस पर जो है विद्युत लाइन यहाँ पर आ जाएगी और 10 से 15 दिन के भीतर ये शुरू हो जाएगा। बाकी इसका जो मेन प्लांट चलने का वो है, वो धूप पर निर्भर करता है कि पहाड़ों में धूप कितनी रहती है, और बिजली पर भी निर्भर करता है, क्योंकि इसके लिए अगर आउटगोइंग चाहिए तो इनकमिंग भी इन्वर्टर को चलाने के लिए ज़रूरी है। तो यदि बिजली की आपूर्ति बराबर रही और धूप सही रही तो लगभग 1,000 से 1,200 यूनिट पर डे प्रतिदिन ये विद्युत उत्पादन करेगा, जो कि बिजली विभाग को दिया जाए। यहाँ गांव में सभी चीज़ तैयार करते हैं। मिर्च है और सब्जियां हैं, बीन्स है, आलू है, प्याज है और सब तरह की चीज़ तैयार करते हैं। पर जंगली जानवरों से यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होती है। सुअर है, बंदर है, लंगूर है। अब लगभग हम सारी चीज़ें तैयार करते हैं। खेती है, भैंस भी रखी है, सब काम करते हैं, मेहनत करते हैं। कुछ प्राप्त भी होता है, जब करेंगे तभी प्राप्त होता है। और लगभग काफ़ी लोगों के आसपास ज़मीन बंजर भी है, किसी की चालू भी है। हमने उद्यान विभाग से कोई मदद नहीं, हम स्वयं जाके ब्लॉक के माध्यम से जो पोली हाउस की स्कीम थी, स्वयं अपना आप सारे कागज पत्र बनवाए, जितने भी बनने फॉर्मेलिटी थी, और जो पैसा जमा होना था नेटेरी जमा करा हमने उसको। उसके बाद यहाँ पर मेरा पोली हाउस लगा, उस पर उत्पादन भी हो रहा है। उसमें कभी आलू होते हैं, कभी बीन्स होती है, अच्छा रेट मिलता है, समय पर प्राप्त होती है। सब्जियाँ, बैगन लगा रखे हैं, मिर्चा लगा रखे, बाहर भी सब चीज़ तैयार करते हैं। अदरक है। व्यापार हमारा घनसाली होता है, 50 और 60 रुपये रेट मिलता है बीन्स का घनसाली बाजार में जाके। इस बार 50 है, पिछले बार 60 था। दवाई का उपयोग नहीं करते हैं। ये राख रुख छिड़क दिए वैसे और कुछ कर दिया, वो बात अलग है। किसी भी दवाई का उपयोग नहीं है, खाद का उपयोग नहीं है। गोबर की खाद है, बाकी कुछ नहीं।
कोई रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते? कोई नहीं, कोई खाद जानते नहीं खाद कैसे होते, खाद हम लाए नहीं कभी। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। ये हमारे यहाँ बैंगन है और ये मिर्ची है, इधर भिंडी है, बीन्स है, ये भिंडी है और सब चीज़ कर रहे हैं तैयारी। ये मिर्ची लगा रखी है, ये बैंगन है। मैंने कोई योजना नहीं खींची उससे, मार्केट में भेजो। ये क्या था ऐसे बट्टा जो पोल लग गया, ये बट्टा हाँ मर्दर बट्टा, एक बट्टा मर्दर बट्टा सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये मैं। और यह है गौजाना गांव के बीच में प्राकृतिक जल स्रोत। और यदि गांव के बीच में, हमारे पहाड़ी गांव के बीच में जल स्रोत ना हो तो गांव की शोभा ही खत्म हो जाती है। और इस जल स्रोत के ठीक आगे आप लोग देख सकते हैं एक डिग्गी बनी हुई है। पानी को इकट्ठा करने के लिए एक डिग्गी का निर्माण किया गया है। और अगर मैं इस तरफ आप लोगों को दिखाऊं तो इस तरफ मंदिर है और एक डिग्गी यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि यह बंजर पड़ी हुई है, इसमें कोई भी पानी इस डिग्गी के अंदर नहीं है। मैं भारतीय सेना में 22 साल कंप्लीट हो चुका हूँ और मैं अधिकतर नॉर्थ ईस्ट राज्य में सर्विस दे चुका हूँ। अभी कार्यरत मणिपुर में हूँ। पिछले 3-3.5 साल में दिल्ली में भी रहा हूँ, सेंटर में MHA में रहा हूँ। तो दिल्ली में था, अभी दिल्ली से मणिपुर गया हूँ। अभी 1.5 महीने की छुट्टी आया हूँ। जो भी छुट्टी आता हूँ मैं तो लगातार गांव में काटता हूँ। वैसे मेरे बच्चे अभी दिल्ली प्रत्येक वर्ष आते हैं आप छुट्टियों के दौरान? प्रत्येक वर्ष नहीं, प्रत्येक मतलब 3-4 महीने में मेरे एक चक्कर गांव लगता ही है। प्रत्येक वर्ष नहीं आता हूँ, प्रत्येक वर्ष में 3 चक्कर लग जाता है। मैं अभी दिसंबर में भी आया था और पिछले में अगस्त में भी आया था और मई में भी आया था और इस मई में भी आ गया हूँ। मतलब 1 साल के अंदर मैं 4 चक्कर काट चुका हूँ गाँव का। हर वर्ष आता हूँ और हर वर्ष साल में 4 चक्कर गांव के लग जाता हूँ। जब आप गांव में आते हैं तो अपने इन बंजर पड़े खेतों और इन सुनसान पड़े मकानों में क्या नवाचार आप लोग करते हैं? देखो ऐसा है कि मैं जब भी आता हूँ, जिस दिन आता हूँ उसके दूसरे दिन से मैं लग जाता हूँ। जब हम आए थे तो यहाँ खेत खलियान ऐसा लग रहा था कि बंजर पड़ा हुआ जंगल जैसे बना हुआ था। ऊपर सड़क से, अभी आप आए होंगे सड़क से नीचे तक कितना नीट एंड क्लीन है, साफ कर रखा है। वो खुद हमने उसकी जो झाड़ी वगैरह थी साफ करके एकदम झाड़ू मार के पक्का ऐसा रास्ता बना रखा है, क्लियर करके। और ये नहीं कि अपने मकान तक, मैंने आगे नीचे तक कर रखा हो। यहाँ से भी 500 मीटर आगे नाला है, वहाँ पे धारा है जो गैड वाल हम वहाँ तक क्लियर कर रखा है, ताकि जो भी आवागमन करते जो घास पात लेके जाने अपना उनके लिए भी साफ हो जाए। और दूसरे क्या, मैं इन खेतों में बंजर नहीं पड़ा, मैं हर साल इनमें हाल लगाता हूँ। मेरे पास वीडियो पड़ी हो इसकी भी, खुद हाल लगाता हूँ मैं। 2-3 दिन हाल लगाऊँ। ये 7-8 खेत जो है आप देख रहे होंगे खेतों को, हर साल जो है हाल लगाता उनको। और मैंने इसमें हल्दी का उत्पाद कर रखा है। पिछले 2 वर्ष मैंने हल्दी लगाई थी, इस बार निकाला उनको, करीब 1.5 क्विंटल हल्दी हुआ है। हल्दी हुआ है। हल्दी की क्यों लगाया आपने, कुछ और क्यों नहीं लगाया? नहीं, हल्दी इसलिए लगाया, मैंने पहले बहुत सारी चीज़ें देखी, हल्दी इसलिए लगाया। इसको तो ना तो जंगली जानवर खाते हैं और ना तो बंदर खाते हैं, ना सुअर खाता है, ना एक दूसरा जानवर आता है ये सोलो वो भी तय खुदाई नहीं कर दो। तो तय की सुरक्षा खातर हल्दी ऐसी चीज़ है, इसको लगा दो, इसको कोई नहीं खाता है। और इसका उपजाऊ भी बढ़िया है। ये तो आयुर्वेद में भी आपने देखा होगा।
ये दवाई का भी काम करेगा, अगर आपका मसाला का भी काम करेगा, हर चीज़ में ये फायदा चीज़ है। तो जब आप हल्दी का उत्पादन करते हैं बड़े स्तर पर, जैसा कि आप बता रहे नहीं, हैं, बड़ा स्तर पर नहीं है, अभी अपने लेवल पे कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ इसका कितना मतलब वो है इसका। अगर अच्छा रहे तो रिटायरमेंट के बाद देखूंगा जितने बंजर पड़े खेते हैं सबको चालू करूंगा और हल्दी का उत्पाद करूंगा। हल्दी के साथ साथ और भी बिजनेस देखूंगा, जैसे कीवी फल हो गया। अच्छा, फल में कौन कौन से पेड़ पौधे आपने लगाए फल हुए में हैं? देखो मैं हर साल जो है 4-5 पौधा लगा के जाता हूँ, हर साल। अभी भी लगा रखे, नीचे देखो तो मैंने माल्टा लगा रखे हैं, नारंगी है, नींबू है जो कागजी घर है, और खटाई हो गया, अमरूद हो गया, आम हो गया, अखरोट है। ये सब मेरे लगाए हुए पेड़ है सारे। इसके पीछे देखो अभी केला लगाया 2 पेड़। तो हर साल कुछ ना कुछ लगा के जाता हूँ। लेकिन ये है बशर्ते अगर बीच में बारिश वगैरह नहीं होते हैं, इनकी थोड़ा मेंटेनेंस करना पड़ता है, निराई गुड़ाई हो गया, पानी डालना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ जाए। कुछ पौधे मर जाते हैं उसमें, जब कंटिन्यू घर में नहीं रहे तो कुछ मर जाते हैं, लेकिन कुछ लग जाते हैं। जो मैंने पिछले साल अगस्त में आया था, तो अगस्त में भी लगाया था मैंने 15-20 उद्यान विभाग द्वारा मिला थे मुझे, जुलाई अगस्त में आया था तो लगाया था। उसमें भी 8-10 पेड़ लगे हुए हैं और 2-4 उसमें वो मर गए। बारिश धूप धाप जब ज़्यादा गर्मी पड़ी होगी, उनको पानी नहीं मिला होगा पर्याप्त मात्रा में। तो जैसे कि आप 8-10 दिन बाद वापस जाने वाले हैं, पेड़ों में अखरोट लगे हुए हैं और विभिन्न फल यहाँ पर लगे हुए हैं, तो इनका उपभोग कौन करेगा? नहीं देखो, कोई बात नहीं, हमें संतुष्ट है। किसी के हक में आए, चाहे बंदर खाए, कोई आम पब्लिक खाए, हम ये चाहते हैं कि तोड़ फोड़ न करे और फल फ्रूट खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें संतुष्टि है। हम ये चाहते हैं कि अगर हमने मेहनत किया है, हमारा मेहनत किया हुआ फल कोई खा रहा है, हम ये समझेंगे हमने खाया। हमें दुख तब होता है कोई अगर टहनी तोड़ता है, पेड़ तोड़ता है, काटता है। एक बार हुआ था, मैंने कहा इस तरह करोगे, मैंने पैरामीटर लगा रखा, तार बाड़, कुछ पेमेंट मैंने अपने उससे कर रखे, पूरा तार बाड़ लगा रखा उसमें, लगभग 500 मीटर मैंने पूरा बाउंड्री घेर रखा है, गेट बना रखा है, ताकि कोई ऐसे अनसरीज लोग फालतू ना आए। जो सेफ्टी है, अपना खाना है तो कोई दिक्कत नहीं। तोड़ फोड़ करोगे उसके साथ सख्ती से पेश आऊँगा। उसको किया लोगों ने, मैंने उनको सख्ती से पेश भी किया और उनको पता भी लग गया कि बंदा ठीक वो नहीं करेगा। फिर तो अपने उद्यानिकी के लिए आपने कृषि विभाग से क्या क्या सेवाओं कृषि का विभाग लाभ लिया है? ऐसा है, पहले से पिताजी भी जुड़े थे उद्यान विभाग से, वो प्रशिक्षण में भी गए थे। ये जितने भी बड़े बड़े पेड़ पौधे लग रखे उनके लाए हो, उसके बाद मैं उनसे जुड़ा हूँ। फिर मैंने भी लेते रहता हूँ, लेकिन बशर्ते ये वो आते हैं साल में 2 बार, एक आते हैं जुलाई अगस्त में, दूसरा आता है जनवरी फरवरी में। उस टाइम कम चांस रहता है जो मैं घर आता हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ आगे पीछे कहीं ना कहीं इधर उधर से मैं पेड़ पौधा लाता हूँ, हर साल लगाता हूँ। 2-4 तो लगा, अभी मैं 5-4 पौधा लगा के गया अभी। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद जब आप भारतीय सेना से रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद के भविष्य के लिए आपकी क्या योजना ये है, जैसे लोग पलायन कर रहे तो नीचे कोई ऐसे इतना कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं है लोगों का। जिनकी सर्विस है, जो कर रहे हैं वो तो चलो ठीक है। जो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं 15-20-30, इससे ज़्यादा लोगों को नहीं मिल रहे वहाँ पे, उतना खर्चा उनको वहाँ बैठ जाता है। कमरा का किराया है, खाना है, गैस है, बिजली का बिल है। लगभग एक नॉर्मल परिवार को जो है फैमिली बच्चों के साथ वो 30,000 बैठ जाता। 30 तनख्वाह ले रहे थे, उसका बचा क्या? वो वहाँ का खाया वहीं कमाया, वहीं का कमाया वहीं खाया, तो बराबर ही हो रहा है। अगर अपने घर में रहेगा, कुछ उद्यान से कुछ खेती करेगा, गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही। बहुत सारे प्लांट है अभी, जैसे यहाँ पे अध्यक्ष साहब जी ने वो लगा रखा है, सोलर प्लांट लगा रखा है, वो भी एक अच्छी चीज़ें हैं, उसको लगा सकते हैं। जितने भी बेरोजगार भाई है, और नई नई चीज़ें दे रहे हैं। कृषि से दुनिया भरी बीज मिल रहा है, उनको सब्सिडी मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, लेकिन करने वाला चाहिए। एक उसकी नई जागृति होनी चाहिए, उसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक अपना मोटो होना चाहिए उसको कि मैंने ये चीज़ें करना है। ये है गांव के बीच में एक पीपल का वृक्ष, जो कि काफी छोटा है। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाए, हाय रे सांसों में बस जाए। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाए, हाय रे खुशबू ये महकाए। झर झर झरने गीत
उत्तराखंड की। गौजाना गांव के अंतर्गत मुझे कुछ खेत बंजर दिखे हैं और 2-4 खेती इस गांव के मुझे यहाँ पर बंजर दिखे हैं। बाद बाकी सारे खेत आबाद हैं, संपूर्ण घर आबाद हैं, संपूर्ण गांव आबाद हैं।